हमारी बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम है। बुद्धि के नेत्र से ऊपर विजुअलाइज करें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे, उसके बहुत ऊपर परम धाम है। ये स्वीट साइलेंस होम है। इस संसार में आने से पहले मैं आत्मा यही थी। ये मेरा असली घर है। यही सबसे ऊपर
निवास करते हैं सुप्रीम सोल, निराकार महाज्योति, ग्रेट लाइट, सुप्रीम लाइट। विजुअलाइज करें उनको सबसे ऊपर, सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर चमक रहे हैं। ये हमारे परमपिता हैं, ये वही हैं जिन्हें सारा संसार ढूंढ रहा है। ये वही हैं जो सभी के दुख हर कर सुख देते हैं, पतित पावन हैं, महाज्योति। उनसे अनलिमिटेड एनर्जी चारों ओर फैल रही है। विजुअलाइज करें, विज्ञान सूर्य है, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। उनकी शक्तियां, उनकी शांति चारों ओर फैल रही है। फील करें उनकी संपूर्ण एनर्जी, उनकी संपूर्ण शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं।
मैं पीसफुल हूँ। मेरे परम पिता शांति के सागर हैं, ओशन ऑफ पीस। उनसे निकले हुए शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। परमात्मा शांति मुझ में समा रही है। मेरा चित्त शांत हो रहा है। I'm peaceful। चारों ओर शांति ही शांति है। I am a pure soul। मेरा मन अच्छे विचारों से भर रहा है। मन में पावर ऑफ प्योरिटी समा रही है। My Supreme Father is ocean of purity। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 7 अगस्त की बाबा की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कहते सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? रोज़ बाबा कहते हैं फॉलो फादर, ना फॉलो फादर करो। आज बाबा पूछते किस बात में फॉलो फादर करना है, किस बात में करें बाप को फॉलो? उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया। बाबा सब कुछ तन मन धन सब समर्पण कर दिया, ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना। ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो, सब कुछ बाप को देकर खुद ट्रस्टी बन जाओ। ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो, कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पापात्माओं को नहीं देना है। जो आज तक हम भक्ति मार्ग में करते आए हैं, है ना, दान पुण्य किया या कुछ भी किया, दिया तो पापात्माओं को दिया, तो उससे विक्रम ही बनते हैं ना। तो बाबा कहते कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पापात्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा बाप दादा दोनों साक्षी होकर देख रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते देखो, बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास है हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए? गीत में है ना, कहाँ से आए हम, न जाए कौन दिशा में हम। तो बाबा कहते हैं ना बच्चे, बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। भगवान को कहते राह बताओ, राह दिखाओ, तो कैसे हम राह भूल गए। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। बच्चे कहते बाबा ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए, हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। तो आज बाबा को कहा कि बाबा एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले।
और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए हैं। जब से राह भूले हैं, है ना, तब से आकर यहाँ दुखी हुए। ये राज कानों में सुनाओ। बच्चे आज कहते बाबा कानों में ड्रामा का राज सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का भी है। बाबा तो सागर है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ। आदि में कहाँ से आए, मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। परमधाम से आए तो सुख की दुनिया में आए, न सुखधाम में आए, फिर मध्य में दुखी हुए। द्वापर में जब से पतित बने तो राह भूले, रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुखधाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, है ना। आदि में कौन थे, है ना। आदि में देवी देवताएं थे, फिर मध्य में पूज्य से पुजारी बन गए, है ना। मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। ये आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है ना। सारी नॉलेज बाप ने दे दी। तो बाबा कहते ये ड्रामा है ना, यह मनुष्यों को ज़रूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स है ना, मुख्य एक्टर होता है तो उनको सब पता रहता है। तो बाबा कहते ज़रूर जानना है। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी धाम से आती है। यहाँ टोकी धाम में, वो तो आवाज़ से परे दुनिया है, निराकारी धाम, और यहाँ आवाज़ के धाम में बाबा कहते टोकी धाम में आते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन, फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टोकी धाम में। परम धाम परे ते परे, वानप्रस्थ अवस्था में रहते, वाणी से परे रहते, फिर यहाँ आवाज़ की दुनिया में आते टोकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। यह ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा को। मनुष्य को नहीं कह सकते, मनुष्य को सागर नहीं कह सकते, ये नॉलेज तो है ही एक बाप के पास, तो ज्ञान का सागर बाप को ही कहा जाता। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा थोड़े रोज बाकी हैं, नहीं संगम के समय के बाकी थोड़े रोजे पुरुषार्थ कर लो ना, तब नई दुनिया आ जाएगी। तो बाबा कहते अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, बाबा कहते आज कहते यूरोपवासी न यादव। तो बाबा कहते अभी तो हमारा सबका बुद्धि योग बाप के साथ लगाया है कि माँ में कम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म है। आत्मा का तो एक ही स्वधर्म है, ये तो सारे देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है, बाप समझाते हैं। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ
मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते इस देह को भी भूलो, है ना, अपनी इस पुरानी देह को भी भूलो। तो यह सब के लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है, सब आत्माओं का बाप एक है। तो बाबा कहते यह ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है। तो सब भाई भाई हो गए, है ना, आत्मा भाई भाई। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी है, सारे विश्व की आत्माएं पतित है, दुखी है। सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो ना। रावण राज्य की शुरुआत होती है और विकारी बनते हैं। बाबा कहते वाम मार्ग में जाते हो तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, आधा समय सतयुग त्रेता, आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। जब से रावण राज्य शुरू होता है ना, वाम मार्ग में उतरते, तब से तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं ना। बाबा कहते 21 जन्म, है ना, तो बाबा कहते भारत में ही गाते हैं ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, है ना। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा छोटी छोटी कुमारियां भाषण करके आ सकती है, बड़ों बड़ों को समझा सकती है, विद्वानों पंडितों को भी समझा सकती है ना। ऐसी कुमारियां जो सर्विसेबल हो, है ना, ऐसी कुमारियां जो 21 जन्म की प्रारब्ध बनाए। तो कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, है ना। तो ये तो अलौकिक कुमारी हो सकती है ना, लौकिक में कोई 21 कुल का उद्धार तो करती नहीं है। तो बाबा कहते कुमारी का मान है, क्योंकि कुमारी तो पवित्र है। तो तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो 121 जन्मों के लिए, है ना। बाबा कहते देखो तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे ना। शिव बाबा के बच्चे आत्मा भाई भाई तो सब कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। साकार बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन बनते हैं। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। दुख से भी छुड़ाओ, रास्ता भी दिखाओ और साथ भी ले चलो। हमारे दुख हरो और सुख दो। इसलिए गीत में भी बाबा ने कितना समझा दिया, है ना। पुकारते थे एक बूंद के प्यासे हैं, ज्ञान की एक बूंद दे दो, है ना। राह भी बताओ, क्योंकि भूल गए ना किस राह से आए थे, किस राह पर जाना है। तो बाबा को कहते गाइड भी बनो, वापस भी ले चलो, हमारे दुख भी हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए, साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसीलिए शरीर भी पतित है। पुराना शरीर भी इधर खत्म हो जाएगा, है ना। शरीर जो खत्म होने वाला है उसमें भी बुद्धि न जाए। बाबा ने कहा देह को भी भूल जाओ। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, है ना। अभी पास्ट हो गया ना, परम धाम घर गए थे, वापस सुख धाम में आए थे। अभी प्रेजेंट में होगा, वापस घर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा सुखधाम में आएंगे, फिर फ्यूचर होगा,
वापस वहाँ अपनी राजाई स्थापन हो गई होगी, राजाई करेंगे। आदि मध्य अंत, फिर आदि, सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। है ना, अभी किस जन्म की प्रारब्ध बना रहे, भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बना रहे अपना फ्यूचर। तो बाबा कहते यह तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ? आदि से अंत तक का पाठ बता दिया। अभी बाबा फिर से कहते बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे। जब मध्य में पहुंचे, द्वापर में पहुंचे तो गिरे। कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने। अभी तुम समझते हो, बाप समझाते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ। इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं। देवता बनना है इसलिए पावन बनना है, पावन बनना है तो बाप को याद करना है, इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते, बाप कहते तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। है ना, दुख की दुनिया में नैया डूब गई है, अब क्षीर सागर में ले चलो, सुख की दुनिया में ले चलो। तो बाबा कहते उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। भगवान को, बाबा को खिवैया बागवान भी कहते। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, कांटे ही कांटे हैं, विकार ही विकार है, जहाँ देखो सब विकारी। तो कांटे ही कांटे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तो कांटों का जंगल है। तो बाबा कहते हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, बाबा कहते देवताएं फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते, वहाँ तो सुख ही सुख है, वह तो सिर्फ गाते हैं। तुम यहाँ प्रैक्टिकल में सुन रहे हो, है ना, वो तो गायन ही है। बाबा कहते तुम तो प्रैक्टिकल में सुन रहे हो, है ना। कुछ दिनों से बाबा कहते बाबा बच्चों के सन्मुख है, बाबा बच्चों को सुना रहे हैं, है ना, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अभी प्रैक्टिकल में सुन रहे हैं। कहते ना बाबा हम कहाँ से भूले, हम राह कहाँ से भूले, तो इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सतयुग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए। सतयुग त्रेता में ये नॉलेज नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है, फिर दुखी कब हुए। जब रावण राज्य शुरू हुआ, भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। हर वर्ष जलाते हैं, परंतु अभी तक हमने जीत नहीं पाई है रावण पर, रावण का विनाश नहीं हुआ है, तब तक जलाते रहेंगे। फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे, वहाँ है ही नहीं तो किसको जलाएंगे, है ना। अभी हमारा दुश्मन है ना, हमको दुख दिया है, पतित बनाया, तो जलाते हैं। बाबा कहते सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। हर वर्ष बड़ा करते जाते, हर वर्ष देखो तो नया नया बनाते रहते, जलाते रहते, परंतु मरता ही नहीं। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया, है ना, तुमने जीत पाई ना विकारों पर। तो बाबा कहते तुम बच्चों के आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है ना, अंतिम क्षण चल रही है ना। इसलिए तो रावण का जब अंतिम दिन आ रहे थे ना, तो रावण को तो बहुत उत्पात मची थी, है ना। अपने काफी सारे बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा युद्ध करने के लिए, है ना। जब सब निष्फल जाते हैं तब खुद रावण भी आता है,
और उसका अंत होता है। तो कुछ दिनों से बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे, है ना, आने ही हैं और जोर से आएंगे, तो अंत का समय है। तो रावण तो अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम से सिर को काटते हो ना, 5 भूतों को काटना है तो पहले पहले तो काम के सिर को, काम विकार के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाघ कहते इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर विजय प्राप्त करेंगे। मनुष्य खुद भी कहते हम पति थे, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ, हे पतित पावन आओ, है ना, हम दुखी हुए, पतित हो गए, अब आकर पावन बनाओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, है ना, बच्चों की पुकार सुनकर बाबा आ गया। बच्चे दुखी हुए तो बाप आ गया। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ। कैसे आता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, यह किसी को पता नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया है ना, परमात्मा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते गीता को तो खंडन कर दिया, कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब सतयुग का फर्स्ट प्रिंस उसको द्वापर में ले गए। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या किया, जो 16 कला संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है, उन्होंने द्वापर में आकर क्या किया। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है ना, जो कुछ सुनते बोलते सब झूठी है। बाबा कहते बिल्कुल अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अविकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, है ना। हमको ही बाबा ने इतना ऊंच बनाया था, पूज्य बनाया था, और हम ही रावण राज्य में पुजारी बनते। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक। बाबा कहते पहले पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो, और एक ये संगम युग का 21 जन्म। बाबा कहते बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो, कब से उतरती कला में आए, पतित बने। यह सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, है ना, एक जैसा बुद्धि में नहीं बैठेगा, एक जैसा धारण नहीं करेंगे, है ना। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा कितना समझाते हैं, कितनी नॉलेज देते हैं, पर नंबरवार बच्चों को नॉलेज धारण होती है। तो बाबा कहते एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ, राजधानी की स्थापना करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते हैं, है ना। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे, संपन्न नहीं बनेंगे, तब तक बाबा ने कहा सतयुग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, सर्वगुण संपन्न संगम पर ही बनना है, बनना यहाँ है। फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे, है ना। अभी इसी पढ़ाई से 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है ना, तो वहाँ सिर्फ राजा ही करनी है। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे ज़रूर ना, बच्चों को विनाश भी तो देखना है ना। बाबा कहते हैं उसके बीच में, है ना, स्थापना भी हो जाएगी ना, विनाश की तैयारियां, हम जाएंगे सतयुग में,
उसके बीच तो बाबा कहते विनाश हो जाएगा और देखेंगे भी ज़रूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पाठ बचाएंगे, तुमको थोड़े ही पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा, जो ड्रामा में है वो होगा। कल्प पहले हुआ वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है स्थापना और विनाश होना है। स्थापना संपन्न हो जाएगी, फिर पुरानी का विनाश हो जाएगा। बाबा कहते विनाश कैसे होगा, ये भी बाबा ने बताया है कि बॉम्ब से ऐसे गिरेंगे फट से विनाश हो जाएगा। विनाश होने में देरी नहीं लगेगी। कुछ दिन पहले बाबा ने बताया, तो बाबा कहते विनाश कैसे होगा, वह तो जब होगा तब देखेंगे। वैसे भी बच्चे पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, है ना। तो बाबा ने बताया था कि जब आप संपन्न होंगे, राजाई के लायक बनेंगे, तब विनाश होगा, है ना। बाप को देरी नहीं लगेगी। तो बाबा कहते दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, साक्षात्कार भी कराए हैं बाबा ने। आगे चल प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है ना। सतयुग की स्थापना कैसे होती है उसका भी बाबा ने कराया साक्षात्कार। विनाश कैसे होता है पुरानी कलयुगी दुनिया का, ये भी बाबा ने बच्चों को साक्षात्कार कराया। बाकी बाबा कहते जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है ना, माया आ सकती है। इसलिए बाबा कहते ना ध्यान से तो ज्ञान अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, जिससे कमाई होती है ना। ध्यान में जाएंगे तो उस वक्त कमाई नहीं होती है, वो तो सिर्फ साक्षात्कार का पाठ चलता है। तो बाबा कहते जास्ती जाना भी ठीक नहीं है। फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। ध्यान में जाते हैं ना तो वैकुंठ में जाते हैं, डांस करने लग पड़ते हैं, है ना। कई कई दिनों तक सभी ध्यान में चले जाते थे। फिर वहीं एक्ट चलती थी राजाओं की तरह, है ना, कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं, ऐसे चलते थे। तो बाबा कहते न ज्ञान न योग दोनों से वंचित हो जाते हैं। जब तक ध्यान का पाठ चल रहा है तब तक न बाबा की याद है, न पढ़ाई है, न ज्ञान न योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं, है ना। परदादी को ऐसा पाठ चला था कि परदादी को जो भी देखता था ना विनाश दिखाई देता था, दादी निर्मल शांता को, है ना। तो बाबा ने नाम रखा था प्रलय दादी ना। बच्चे विनाश ही देखते थे। तो फिर बाबा ने ये पाठ बंद कर दिया। बच्चे डर जाते थे विनाश को देखकर, है ना। तो दादी का और एक नाम पड़ गया था प्रलय दादी। तो बाबा ने ये पाठ भी बंद कर दिया। पर बाबा ने कहा जो साक्षात्कार किए ना वो इन आँखों से देखेंगे ज़रूर, प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे विनाश होता है। तो बाबा कहते जितना समय ध्यान में जाते हैं उतना समय न ज्ञान है न योग है, दोनों से वंचित है। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, है ना। मम्मा कभी ध्यान में नहीं गई, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किए थे, तो भी मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया, नंबर 1 चली गई। तो बाबा कहते दरकार ही नहीं है ध्यान में जाने की, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है ना। सूक्ष्म वतन में देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। नहीं, या बाबा के साथ बैठे हैं, पियर घर में बैठे हैं, फिर बाबा लायक बना रहे हैं विष्णुपुरी में जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता ससुर घर में कैसे चलना है, ऐसे रहना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे चलना है न, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना, ऐसा ऐसा लौकी घर में सिखाया जाता है ना। यह भी हूबहू ऐसे है। बाप कहते हैं तुमको सर्व गुण संपन्न यहाँ बनना है ना। बाबा भी देखो हर एक कला सिखा रहा है बच्चों को, है ना। विष्णुपुरी में जाना है ना तो अभी पियर घर में बैठे हैं, है ना। जैसे लौकिक में सिखाया जाता है, बाबा हमें सिखाता है कि देवता बनने के लिए क्या क्या करना है ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो,
वहाँ है महान वैष्णव। बाबा कहते वहाँ है महान वैष्णव। वैष्णव माना पवित्र ना, तो वहाँ देवता है तो है ही पावन। तो बाबा कहते उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े ही जाते हैं, है ना। वैष्णव पक्के, है ना। देवताएं विकार में थोड़े ही जाते। विकार है हिंसा। बाबा कहते ये तो हिंसा है, काम कटारी चलाना ये हिंसा है जो आदि मध्य अंत दुख देती है। तो बाबा कहते कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है, विष्णुपुरी में बहुत सुख है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है ना। वनवाह में बैठती है तो 2-3 दिन तो फटा हुआ ही कपड़ा पहनती है ना। पता है फिर सज धज के जाना है। तो बाबा कहते जिसको वनवाह कहते हैं, तुम्हारे पास भी अभी क्या है ना? क्या है बच्चों के पास ना? कुछ है ही नहीं ना। तन मन धन सब बाप को दे दिया है ना। क्या है तुम्हारे पास भी? कुछ भी नहीं है ना, वनवाह में है। तो बाबा कहते ये तो ठिक्कर बित्तर है, जो पुरानी दुनिया का कखपन है सो तो ठिक्कर बित्तर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है। कई दिनों से बाबा कहते हैं फैशन नहीं करनी है ना, कोई हमारी तरफ आकर्षित हो ऐसा भी नहीं करना है, मेकअप आदि नहीं करना है ना। बाल बनाना उसमें खर्चा करना, बाबा ने कहा था नर्क की परियां है ना। हम तो संगम युग पर वनवाह में है तो जेवर आदि नहीं पहनना है। बाबा कहते परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है। माताएं कहती है बाबा को बाबा गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है ना। कहीं जाना पड़ता है, तोड़ निभाना पड़ता है, बाबा की मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा है ना, जेवर नहीं पहनती है, विधवाएं सजती जलती नहीं है, जेवर नहीं पहनती है। तो नहीं पहनेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि विधवा है, जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तो कहेंगे वहाँ जाते हैं ना बाबा के पास तभी नहीं पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ बल कहाँ भी, शादी में जाओ, तोड़ निभाओ, कुछ भी करो न, कहाँ भी जाओ, यह मंत्र याद रखो न, मन मना भव, यह मंत्र याद रखो। यह परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं है ना। कहीं भी जाते हैं है ना तो अपने स्वयं की चेकिंग करनी है, स्वयं का पेपर लेना है। हमें बाबा की याद रहती है। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से है ना। कहीं भी गए तो श्रीमत तो बाप ने दी ना, श्रीमत बाप की ली, फिर गए ना, उनके साथ भी तोड़ निभाना है। परंतु हथ काटे दिल याद ना, अपना काम काज करते भी दिल बाप की तरफ लगा रहे, बुद्धि से बाप को याद करना है। तो समझेंगे यह मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर बल जाओ। छुट्टी दी माताओं को बाबा ने है ना, शादी आदि में जाना है तो भल जेवर आदि पहनो, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है ना, मजबूत होकर दिखाना है, महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वेश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास वो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है ना। ऐसी ऐसी दंत कथाएं बनाते हैं ना। गुरु ने वेश्या के पास भेजा अपने शिष्य को है ना, उसका पेपर लिया कि आकर्षित होता है या नहीं है ना, ये चंचलता दिखाता है या नहीं। सर्प के पास भेजा। तो बाबा कहते बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रिया चंचल होगी। कहाँ भी जाओ बाबा की याद में रहो
ना बाबा कहते बाप को भूलते हैं ना तभी कर्मेंद्रिया चंचल होती है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? सारे विश्व पर राजाई करनी है। बाबा कहते कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं परंतु खंडन कर दिया है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जब तक जीते रहेंगे। है ना, कुछ दिन पहले भी बच्चों ने प्रश्न किया बाबा से, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो बाबा ने कहा था जब तक बच्चे जीते रहेंगे, है ना, तब तक ये पढ़ाई रहेगी। जब तक संगम युग है, जब तक ये ब्राह्मण जीवन है, तब तक ये बाबा पढ़ाता रहेगा। तो बाबा कहते जब तक जीते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, है ना, यहाँ से दैवी गुणों की धारणा करनी है। दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विक्रम न हो, यह तो असुरों का काम है ना। दुख देना, कान कटारी चलाना, तो बाबा कहते ये विक्रम भी नहीं होना चाहिए, तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं ना। विकारी बनने की आदत पड़ गई, कांटा लगाने की आदत पड़ गई, तो बाबा कहते घड़ी घड़ी गिर पड़ते। माया चमाट मार फां कर देती है, ऐसा गिरा देती है, पूरा मुंह ही फाड़ देती है। बाबा कहते देखो फां कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं न। बाबा के बने, सुना सुनाया, फिर बाबा को ही छोड़ के चले जाते। अभी तुम एक बाप के बने हो, बाबा स्मृति दिलाते न, अभी बाप के बने हो। कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। फॉलो फादर करना है ना। तो आज बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप ने सब कुछ दे दिया, अर्पण कर दिया और ट्रस्टी होकर संभाला, ऐसे तुम भी ट्रस्टी बनते हो। ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। शिव बाबा देख रहा है, बच्चों ने सब कुछ अर्पण तो कर दिया, पर अब बाप की श्रीमत पर कैसे चलते, चल भी रहे या नहीं चल रहे हैं ना। बाबा चेक कर रहे हैं, बच्चों को रोज देखते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं, है ना। ये सब भक्ति मार्ग के जो संस्कार है, विकारियों को दान पुण्य करना, पाप आत्माओं को देना, तो बाबा कहते हैं उल्टा सुल्टा खर्चा है ना, जिससे विक्रम बनते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया ना। बाबा ने सर्वस्व समर्पण कर दिया ना, ट्रस्टी बन गया, बस किसी को भी कुछ नहीं दिया ना, बच्चों को भी नहीं दी प्रॉपर्टी, है ना। नारायण दादा यज्ञ छोड़ के जा रहे थे, बाबा को कहा बाबा मुझे धंधे के लिए थोड़ा उधार दे दो, है ना, थोड़ा दे दो, मैं वापस लौटा दूंगा। तो बाबा ने कहा मैंने तो सब यज्ञ में समर्पण कर दिया है और निमित्त बहनों को बनाया है ना। आपको चाहिए तो मम्मा से जाके लो, है ना। तो किसी को कुछ नहीं दिया। मम्मा के पास जाते हैं तो मम्मा कहती है कि बाबा से पूछो, है ना। तो बाबा कहता है कि जो मैंने आप बहनों को निमित्त बनाया है, तो आप आपस में राय करो क्या करना है ना। तब जाके नारायण दादा को दिया और फिर उसने यज्ञ में वापस लौटाया। बाबा ने अपने लौकिक बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगाना है, ईश्वर का है, ईश्वर को अर्पण किया हुआ है, तो इसी के काम में लगाना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया ना। उस समय बाबा के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी,
तो बाबा ने उसी से 350 भाई बहनों का शरीर निर्वाह होता था 14 साल तक ना। 14 साल की बढ़ी हुई, उसके बाद सेवाएं शुरू हुई है ना। तो सबका शरीर निर्वाह भी होता था, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया, भट्ठी बन गई। भट्ठी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए ना। भट्ठी बनी है ना, पक्के भट्ठी में है ना, इतना समय अपनी अवस्था बनाई, तब तो बाबा कहते सर्विस के लिए तैयार हुए, होशियार हुए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे है ना, पाकिस्तान में सीखे ना, फिर यहाँ आकर सीखे है ना। बाहरी दुनिया में क्या होता है ना, वो भी हमारे दादियों को पता नहीं था, क्योंकि 14 साल वो बाहरी वातावरण में गए ही नहीं थे, बाहरी दुनिया में गए ही नहीं थे है ना। तो यहाँ भी सीखे। जब बेगरी पाठ चला यज्ञ में तो बाबा ने कहा, तब सेवाएं शुरू हुई। बाबा ने कहा बाप ने तो आपको ज्ञान का अकूट खजाना दिया है, अब उसे बांटो है ना, सेवाएं शुरू करो, जिससे अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो, अन्य आत्माएं भी यज्ञ में सफल करने के निमित्त बने। तब जाके ये सेवाएं शुरू हुई। तो बाबा कहते जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले ना। पहले तो आए भी छोटी छोटी एज में थे सब, फिर बाबा कहते समझाने के लायक बने तब बाहर निकले है ना। बाबा ने इतना संभाल के रखा था भट्टी में बच्चों को। बाबा कहता था पतित की दृष्टि मेरे बच्चों पर नहीं पड़नी चाहिए है ना। इसलिए बड़ी दीदी को भी कहा जगह ऐसी ढूंढना है ना कि कोई भी बाहरी पतित मनुष्य की दृष्टि मेरे फूल जैसे बच्चों पर नहीं पड़नी चाहिए। तो बाबा ने कितना संभाल के रखा था। बाबा कहते अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, पढ़ने ही है, कल्प पहले भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ेंगे। बाबा कहते विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते योगबल में रहे उन्हों को समझाओ, कितने अत्याचार होते हैं। बाबा ने कहा कि योग बल मेरे उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर न, कल परसों भी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि ध्यान में जाने वाले भी पतित बन गए है ना। ऐसे बच्चे आज है नहीं जो ट्रांस में जाते थे है ना, वो भी विकारी बन गए। तो बाबा कहते देखो उन आत्माओं को जो बंधन में है ना, उनको याद में रहकर समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते, माया के बन जाते हैं। यह भी हार जीत की कुश्ती है ना। कभी माया से हार भी हो जाती, कभी बच्चे जीत भी पहनते। बाबा कहते हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया गुस्सा लगाती है तो फां हो जाते। ये कितना लगता है माया का जब तूफान आता है। बाप कहते माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वहाँ जाकर दास दासी बनेंगे, कम पद हो जाएगा ना। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है ना। हारना नहीं है माया से, ये कुश्ती है, बॉक्सिंग हो रही है तो डरना भी नहीं है, हारना भी नहीं है। महावीर बनना है और विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है ना। हथ काटे दिल याडे है ना। कहीं भी जाओ, बाबा ने आज मना नहीं किया है
पर तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है ना, सब कुछ समर्पण कर और फिर ट्रस्टी बन रहना है ना। बाबा भी देखता है अर्पण करने के बाद बच्चे श्रीमत पर चल रहे हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा ट्रस्टी बनकर रहना है, कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है ना। पाप आत्माओं को देना याद, बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा कार्य है ना, ये खर्च उल्टा सुल्टा खर्च, फालतू खर्च नहीं करना है। आज का वरदान है डबल लाइट बन, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। डबल लाइट बन, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी बनते हैं। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए ना, कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो ना। कर्म भी करो लेकिन करण करावनहार करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, करणहार हूँ। ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। बाबा कहते दो बातों का ध्यान रखो, एक डबल लाइट रहने से कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत और सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो, कर्मों से न्यारे। तो बाबा कहते आज का स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज की हमारी बड़ी दादी की विशेषता है सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी। उन्होंने सच्चे दिल से साहिब को राजी कर लिया और उनके तख्त की अधिकारी बन गई। दिल तख्त पर थी बाबा के दादी हमारी, तो उनके बाबा को राजी करके उनके तख्त की अधिकारी बन गई। उनकी सच्ची दिल, सरल स्वभाव हम सब के दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, है ना। इतनी बड़ी एज में भी दादी के, है ना, चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए ना। हमेशा दादी खुश होते थे। बाबा के बच्चे आते थे तो भी दादी उनकी भी थकान मिटा देते थे ना। दादी पूछते थे कब आए हो, अभी आए, आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना, भोजन ठीक से मिल रहा है ना। ठंडी होती थी तो पूछते थे कंबल सबको मिला है ना, और ठंडी लगे तो दो दो ले लेना, है ना। खाना जिसको अच्छा ना लगा हो ना वो हाथ ऊपर करे, तो सब खुश हो जाते थे ना, है ना। तो बाबा देखो कहते दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, कभी दिमाग गर्म नहीं हुआ, सदा चेहरा फूल जैसा मुस्कुराता रहा। दादी सदा स्वच्छ और साफ रही, उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा, कभी मैंपन के आवाज में नहीं देखा, यह मेरा है या अटैचमेंट नहीं देखी। कभी मैंपन दादी में आया ही नहीं, किसी भी प्रकार का अहंकार दादी में नहीं रहा। ओम शांति। ओ